सालों पहले नल नामक एक राजा राज किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम दमयंती था। दोनों अपने दो बेटों के साथ सुखी जीवन जी रहे थे। राजा के शासन में प्रजा भी काफी समृद्ध और सुखी थी। कुछ समय बाद होली दशा का त्योहार आया। दोपहर के समय जब रानी अपने कमरे में आराम कर रही थी तो एक ब्राह्मण महिला राजमहल आई और रानी से मुलाकात करने की इच्छा जताई। आज्ञा मिलने पर उस ब्राह्मणी को रानी के पास ले जाया गया। रानी के पास पहुंचकर उस महिला ने कहा, हे महारानी, ये दशा डोरी तुम ले लो। इस पर वहां खड़ी दासी भी बोली, हाँ महारानी, आज होली दशा है और आज के दिन विवाहित महिलाएं दशा माता का व्रत करती हैं। इस व्रत में महिलाएं इसी डोरी की आराधना कर उसे अपने गले में बांधती हैं। इसे बांधने से घर की सुख शांति बनी रहती है। दासी की इस बात को सुनने के बाद रानी दमयंती ने उस डोरी की पूजा कर उसे अपने गले में बांध लिया। कुछ दिन बीतने के बाद राजा नल ने अपनी पत्नी के गले में उस डोरी को बंधा देखा। उसे देखते ही राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, हे प्रिय, आपके पास इतने सोने के हार होने के बावजूद इस डोरी को क्यों बांध रखा? हैरानी दमयंती राजा के सवाल का जवाब दे पाती कि इससे पहले ही राजा ने उनके गले से डोरी निकालकर फेंक दी। इसके बाद रानी ने जमीन से डोरी उठाई और कहा, महाराज, यह कोई सामान्य डोरी नहीं है, यह तो दशा माता की डोरी थी। आपने इसका अपमान करके सही नहीं किया। रानी की बात सुनकर राजा ने कुछ नहीं कहा और वहां से चले गए। उसी दिन रात को राजा ने एक सपना देखा। सपने में दशा माता एक बूढ़ी औरत के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजन, अब तेरी अच्छी दशा समाप्त हो रही है और बुरी दशा की शुरुआत होगी। तुमने मेरा अनादर करके सही नहीं किया। इतना कहकर वह गायब हो गई। इस घटना के बाद जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे राजा का शौर्य कम होता चला गया। समय के साथ साथ राजा की संपत्ति और सुख शांति सब खत्म होने लगी। धीरे धीरे उनका परिवार भूख से तड़पना लगा। अपनी इस स्थिति से परेशान होकर एक दिन राजा नल ने अपनी पत्नी से कहा, आप हमारे दोनों बेटों को लेकर अपने माता पिता के घर चली जाइए। इस पर रानी दमयंती बोली, नहीं स्वामी, मैं इस हालात में आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप चाहे जैसी स्थिति में रहें, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, फिर हम किसी दूसरे देश चलते हैं, वहां हम जीवन यापन के लिए कोई काम कर लेंगे। राजा की बात मानकर रानी दमयंती उनके साथ अपने दोनों पुत्रों को लेकर दूसरे देश जाने के लिए राजी हो गईं। राजा नल जब अपने परिवार के साथ दूसरे देश जा रहे थे तभी उन्हें भील नामक राजा का राजमहल दिखा। राजा नल ने भील के यहां अमानत के रूप में अपने दोनों बेटों को छोड़ दिया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ आगे का सफर तय करने लगे। कुछ दूर जाने के बाद राजा को अपने दोस्त का घर दिखा। उसे देख राजा नल ने अपनी पत्नी से कहा, चलो तुम